आज गन्ना बोर्ड की मीटिंग हमने की, जिसमें कोऑपरेटिव के हैसियत सुधीर राजपाल जी, कृषि विभाग से कमिश्नर और सारे कोऑपरेटिव मिल के अधिकारी, प्राइवेट मिल के पदाधिकारी, जो उनके मैनेजमेंट के लोग और हमारे गन्ना बोर्ड के मेंबर, किसान भाई, सब ने विस्तृत चर्चा की। सभी की राय ली गई और पिछले साल का लेखा जोखा उसका आकलन किया गया। अगले साल की योजनाएं बनाई गई और खुशी की बात यह है कि इस बार पेराई पिछले साल से ज़्यादा हुई है। 754 लाख क्विंटल की बजाय 770 लाख क्विंटल की पेराई इस बार की और रिकवरी भी जो है पिछले साल गन्ने की 9.47 थी, जो बढ़ करके 9.70 हो गई है। रिकवरी भी ज़्यादा आई है, 9.47% से 9.7% हो गई है। और किसानों को हम 2819 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। एक मिल को छोड़ करके, उस मिल का क्योंकि बाइफर में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चले गए और उस मिल का मैनेजमेंट हमने सरकार अपने आप चला रही है, उसको छोड़ करके बाकी सब की पेमेंट हम कर चुके हैं। सरकार ने भी 194 करोड़ रुपए की सब्सिडी अपने पास से दी है ताकि किसानों को सहायता मिल सके। और अगले साल का जो गन्ने की किस्म है, नई एक वैरायटी आई है 15-023, उसकी यील्ड ज़्यादा आती है और उसमें रिकवरी भी ज़्यादा है। अर्ली वैरायटी है वो। उसका बीज बढ़ाने के लिए हमारा कृषि विभाग योजना देगा। जिसके पास, किसान के पास वो बीज उपलब्ध है, उसको हम सब्सिडी देंगे और उससे बीज लेकर के जो किसान फसल बोएगा उसको भी कुछ सब्सिडी देंगे ताकि वो वाला बीज जल्दी से जल्दी तैयार हो सके और आगे गन्ने की मात्रा ना कम हो। हमारा ये टारगेट दिया गया है कि आने वाले साल में हमारे जो कोऑपरेटिव मिल है उसमें एथेनॉल के प्लांट लगाए जाएं, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। इससे विदेशी मुद्रा बचती है, देश का पैसा देश में रह जाता है। तो उसका हमने टारगेट दिया है मिलों को कि वो एथेनॉल के प्लांट जल्दी लगाएं। और प्राइवेट जो मिल हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, वो एथेनॉल पैदा कर रहे हैं। और इस तरह से गन्ना किसानों के हित में सब विचार विमर्श किया और सबसे आखिर में सबके विचार जाने। जो किसानों के प्रतिनिधि हैं मेरे साथ खड़े हैं, मिल के प्रतिनिधि हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के, और सारा विचार विमर्श करके ये फैसला लिया गया है कि गन्ने का रेट का फैसला भी 1-2 दिन में हम घोषणा कर देंगे और ये चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद आपको बताया जाएगा। ये जरूर है कि गन्ने का रेट हम बढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद। मौजूदा समय में कितना रेट है सर? गन्ने का मौजूदा समय में कितना रेट है और कहाँ तक है उसे बढ़ाया जाएगा? ये राशि हम मैंने बता, आप मेरे बात को घुमा रहे हो। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल के बाद ही ये चीज़ की घोषणा होगी। इसका फैसला 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। और अभी जो रेट है हमारा 372 रुपये है। आज तक हमारा रेट जो है देश के अंदर पिछले 10-12 साल से ऑल टाइम हाई था। एक साल को छोड़ करके जब पंजाब ने गन्ने का रेट हमारे से थोड़ा सा ज़्यादा दिया था, लेकिन पंजाब की पेमेंट हमारे से बेहतर नहीं हो, पेमेंट नहीं कर पा रहा। हमारी पेमेंट किसानों के लिए सबसे बेहतर है। सारी पेमेंट हम कर चुके हैं, सिर्फ एक जो डिस्ट्रेस में है एक मिल, उसको छोड़ करके। हरियाणा के अंदर स्थिति ये आ गई है कि दिल्ली से ज़्यादा 4 जिलों के अंदर प्रदूषण हो रहा है। 398। अब मैं कुछ ये कहना नहीं चाहता। ये आंकड़े हैं कि जो हमारे अंदर आगजनी की घटनाएं होती है हरियाणा में, उससे 4-5 गुना हमारे पड़ोस में है। पश्चिम से हवाएं आती हैं, हम एक भी पराली, एक आगजनी ना करें तो भी धुआं तो जब दिल्ली में चला जाता है पंजाब का धुआं तो हरियाणा होके जाएगा। हम तो प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी प्रदेश के भाइयों से, सरकार से, कि वहाँ वो कंट्रोल करें।
हरियाणा की वजह से ना तो हरियाणा में प्रदूषण है ना दिल्ली में प्रदूषण है। हरियाणा ने रिमार्केबल काम किया है, पराली जलाने की घटनाओं को बहुत कम किया है। हमने मैकेनाइजेशन किया, इंसेंटिव दिया, पराली किसे उसको लाभकारी मूल्य दिया और जो 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 भारत सरकार ने योजनाएं दी उनका लाभ हुआ है। हरियाणा के किसानों को कृपा करके कोई बदनाम ना करे। सारी 35-40 लाख एकड़ ज़मीन में सिर्फ 1000 के आसपास घटनाएं पराली आग जलाने की हुई है। पर वो कह रहे हैं कि हरियाणा साथ है, उत्तर दिल्ली के मंत्री जो कह रहे हैं कि हरियाणा का दूल्हा जा रहा है पंजाब का। अब उनके कहने से कुछ होता नहीं। जब आंकड़े नासा का सैटेलाइट का डाटा आता है वो साफ दिखाता है कि पंजाब में कितनी जगह आग लगी, हरियाणा में कितनी जगह आग लगी। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने अपनाई है, किसानों का सहयोग मिला है और बहुत ही नगण्य घटनाएं घटी हैं। ये डाटा आपके सामने है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ से 5 गुना ज़्यादा आगजनी की घटनाएं पंजाब में हैं। बहुत सारे मशीनें भी सब्सिडी पे भी दी हैं जी। हमने एथेनॉल बनाने के लिए कोऑपरेटिव मिल में पानीपत में और मिलों को सभी को टारगेट दिया है कि आप एथेनॉल के प्लांट लगाएं। इससे गन्ना किसानों को फ़ायदा होगा और मिल की हालत भी सुधरेगी। और इसके अलावा भी हमको एथेनॉल बनाने के 3 तरह के प्लांट हैं। एक तो प्योर चीनी बन के जो मोलाइसिस से एथेनॉल बनता है, एक थोड़ी सी चीनी मात्रा छोड़ करके फिर उसके एथेनॉल बनता है, एक सीधा रस से एथेनॉल बनता है। हमने कहा है कि तीनों तरह के एग्जामिन करें और जिससे आपको वायबिलिटी ज़्यादा आती है। हमारा मकसद ये है कि विदेशी मुद्रा बचे, किसान को फ़ायदा हो और इस प्लांट को जल्दी से जल्दी रखें। बात से दो प्लांट है बड़े बड़े, 1,60,000 लीटर का शाहबाद और बादशाह 2-3 प्लांट में चालू है। लगातार कह रहे हैं कि पिछली बार भी जब गन्ने के रेट बढ़ाए गए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि राउंड फिगर जो है वो कर देनी चाहिए, 400 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो कर दिया जाना चाहिए। तो इस बार किसान जो है उम्मीद लगाएं कि 400 रुपये से अधिक या फिर 400 रुपये तक जो है वो हो जाएगा। हुड्डा साहब के वक्त से बाजरे का भाव उस वक्त जो था, किसान सब तरह का हिसाब देखना पड़ता है, उससे हमने 2.5 गुना कर दिया। सरसों का भाव है दुगने से ज़्यादा है और फसलों का भाव दुगने से ज़्यादा है। और गन्ना किसानों के हित में भी हम फैसला लेने जा रहे हैं। और हरियाणा सबसे ज़्यादा फसल खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा बीमे का पैसा देते हैं, सबसे ज़्यादा खराबे का पैसा देते हैं, माइक्रो इरिगेशन की वो सब्सिडी हम सबसे ज़्यादा देते हैं। सबसे बड़ी मंडी देश में हम बनाने जा रहे हैं और किसान के हित में जितना फैसला हमने किया है किसी प्रदेश में नहीं है। हुड्डा साहब के वक्त के साथ डाटा आप कंपेयर करेंगे, हमारे सामने कहीं नहीं ठहरते। खाद पिछले साल जो बिजाई के वक्त में इस वक्त ज़रूरत है डीएपी की, पिछले साल 2 महीने के अंदर 2,23,000 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई थी सितंबर और अक्टूबर में। इस 2,23,000 मीट्रिक टन और इस बार हम 2,40,000 के आसपास खाद दे चुके हैं किसान को। और हमारे पास लगभग 50,000 मीट्रिक टन हमारे पास स्टॉक है। अभी ये बिजाई के वक्त में, चाहे सरसों की बिजाई में डीएपी चाहिए, गेहूं की बिजाई में, गेहूं की बिजाई अभी कहीं शुरू नहीं हुई है। खाद की बिल्कुल कमी नहीं है, पर्याप्त खाद है और यूरिया जो है जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास है। ये अफवाह फैला करके, झूठे बयान दे करके गुमराह करने की लोग कोशिश करते हैं। किसी भी किसान को किसी भी तरह की खाद की कोई समस्या नहीं रहेगी। इतना ही जरूर मैं प्रार्थना करता हूं कि आगे 2 महीने बाद जो खाद चाहिए उसको, या 1 महीने बाद चाहिए उसको, तुरंत ना लें। अभी बिजाई के वक्त की खाद जितनी चाहिए उससे ज़्यादा हम बांट चुके हैं। सर, भगवंत मान कल अपने जो विपक्षी तमाम जो नेता हैं उनके साथ एक चर्चा करने की बात कर रहे हैं। SYL का भी उसमें जो है मुद्दा आ सकता है क्योंकि विपक्षियों की तरफ से सवाल उठाए गए थे भगवंत मान पर अपनी पैरवी ठीक से ना करने को। मैं हरियाणा के अंदर केजरीवाल जी ने हर जिले के अंदर एक मंत्री की ड्यूटी लगाई है वोट मांगने के लिए। केजरीवाल जी खुद भी आकर के हरियाणा में वोट मांगते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी ना दें। मैं हरियाणा के किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको आपका हक ना दे करके
और आपके घावों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, आपके यहाँ आकर के वोट मांगते हैं, कृपा करके इस बात का संज्ञान लें। धन्यवाद। सर इसके अलावा